गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 2 सितंबर 2023 दिन शनिवार, आज़ादपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूँ आज़ादपुर प्याज मंडी में। लाइव तस्वीरों में देखेंगे सुबह से लेकर के अभी तक क्या कुछ बिक्री रहा, किस तरह का माहौल है और रेटों में भी कुछ चेंजेस है या रेट सुबह वाला ही है, यह सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों उससे पहले एक झलक आपको ग्राहकी पर दिखा देता हूँ जी। देखो जी, कुछ इस तरह का ग्राहकी नज़र आ रहा है फड़ों पे। एक बार इस साइड भी आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ग्राहकी कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। बाकी दोस्तों अभी मौजूद हूँ गुरुदास मल एंड सन्स पे। इनके पास जो है राजस्थान का प्याज है जी, कुछ इस तरह का क्वालिटी है सर के पास। 2 लोट पलटे हुए सर ने, कुछ इस तरह का क्वालिटी नज़र आ रहा है। एक लोट ये है और एक इधर है जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी। सर जी सुबह से लेकर के अभी दोपहर हो रहा है, तो क्या कुछ फर्क देखने को मिला बाजार में? क्या कुछ उतार चढ़ाव है जी? रेट सेम है या फिर ग्राहकी कुछ ज़्यादा इस समय चल रहा है? कैसा माहौल है? कल के मुकाबले आज बाजार में 1 से 1.5 रुपए किलो की तेजी है अच्छे मालों में। अच्छा जी। और ग्राहकों में कैसा मतलब फर्क देखने को मिला सर? अच्छी है जी, आमदनी भी शॉर्ट है। आमदनी आज की ताजी आमदनी कुल 31 गाड़ी की आई है। अच्छा जी। और कल की 39 गाड़ी माल कल का खड़ा है जी। और 39 गाड़ी भी आधी गाड़ी खड़ी है। अच्छा जी। तो मोटा मोटी समझो 19 गाड़ी खड़े में माल है, 31 गाड़ी ताजे आई हैं और नीचे बैलेंस 20 गाड़ी का माल। अच्छा जी। 60-70 गाड़ी माल है पूरी मंडी के अंदर। अच्छा। माल की निकासी अच्छी है जी और अच्छे मालों में समझो 1.5 से 1.5 रुपए किलो की तेजी है बाजार में क्या। अच्छा जी। तो ये जो 70 गाड़ी के आसपास है, ये नेफिड हटा करके है, नेफिड के साथ है? नहीं, इसमें सरकारी माल साथ में है। अच्छा। इसमें ताजी गाड़ियाँ जो सरकारी माल की है वो 10 से 12 गाड़ियाँ हैं। अच्छा। और कल की 8-10 गाड़ी कल का माल खड़ा सरकारी माल। अच्छा जी। तो सर जी किस तरह का रेट खुले जी अपने पास? ये जो क्वालिटी है इसका क्या कुछ बाजार चला जी? ये राजस्थान का मीडियम माल है जी, इसमें गुल्टी मिक्स है। अच्छा। ये माल बिका है 21 रुपए किलो। 21 रुपए मालों में गुल्टी नहीं है राजस्थान के मालों में, वो माल बिक रहे हैं 23 रुपए से लेकर 26 रुपए किलो। अच्छा जी। और जो उधर लाट है जी अपना, वो अपना NCCF का माल है। अच्छा। वो माल बिक रहा है करीबन 950 से लेकर 1000 रुपये तक। अच्छा, 950 से लेकर के 1000 रुपये, 24 रुपये से 25 रुपये। अच्छा जी। और सर जी इस समय अगर बात करें जैसे राजस्थान का जो है और भी दूसरे एरिया है जी, उनका क्या कुछ बाजार देखने को मिल रहा है? राजस्थान का प्याज नीचे में 18 रुपये किलो और ऊपर में 28 रुपये किलो। अच्छा। ऐसा माल वैसा भाव। अच्छा। लाल माल जो है वो बिक रहे हैं 24 रुपये से लेकर 28 रुपये तक। अच्छा जी। जो पीली पत्ती है वो बिक रही है 18 रुपये से लेकर 25-26 रुपये। अच्छा जी। और सर जी वहीं बात करें पूना बेल्ट का? पूना बेल्ट के जो बाजार हैं वो समझो 25 रुपये से लेकर 30 रुपये किलो के बीच। अच्छा जी। तो 30 रुपये वाला लाट कितना % होगा जी? मतलब वैसे तो जी एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी जो है वो 28 से 30 बिक रही है। तो उस माल की परसेंटेज आती है मंडी में 5 से 10%। अच्छा जी, 5 से 10%। अच्छा। तो ये 30 रुपये बिक रहा है जी, क्योंकि जो पीछे जो है ज़्यादातर माल जो है पीछे बाजारों में थोड़ी दबिश थी जी। अभी पीछे त्योहारों के चक्कर में थोड़ी लोडिंग कम आई है पीछे से जी। आने वाले हफ्ता जो है तेजी का रहेगा प्याज का। अच्छा। इसमें बाजार जो है किसानों को 1 रुपये तेजी मिलेगी बाजार के अंदर प्याज। अच्छा। मेरा ये सभी किसानों से अनुरोध है, अभी इस हफ्ते में कोई भी किसान माल भरना चाहिए, ये 2-4 दिन में माल भरे, उससे उसको 2 पैसे दाम अच्छा मिलेगा। अच्छा जी। और सर जी अगर बात करें जैसे कि MP बेल्ट है या फिर अपना नासिक बेल्ट है, तो उधर का क्या? नासिक के जो माल है, जो एवरेज माल है वो तो बिक रहे 20 रुपये 22 रुपये किलो जी। जो सुपर माल है वो बिक रहे 24 रुपये से लेकर 29 रुपये किलो। अच्छा जी। दोनों एरिया का? दोनों एरिया। अच्छा। नासिक और MP का कोई भी बढ़िया माल है वो नीचे में 24 रुपये और ऊपर में बढ़िया माल 29 रुपये का। अच्छा जी। और सर जी जो अभी नेफिड आ रहा है और जो NCCF का माल आ रहा है जी, इससे क्या कुछ बाजार पे प्रभाव पड़ रहा है जी? देखो इससे बाजार की बिक्री बढ़ रही है जी। इससे कोई बाजार में बिक्री की घटत नहीं है, बिक्री बढ़ रही है जी। ये NCCF के माल और इन मालों को लेने के लिए बाहर के व्यापारी सब आ रहे हैं दिल्ली में, उससे बिक्री बढ़ रही है। अच्छा जी। तो उससे किस तरह से बिक्री बढ़ रहा है जी? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। बिक्री ऐसा है, सरकारी माल है
जी। वो मंडी में रोज आमदनी अच्छी आ रही है उसकी, और उसको डेली बेचना होता है, जी। तो डेली बाजार के भाव में वो माल बिकते हैं, और उसको लेने के लिए हरियाणा, पंजाब, यूपी का ग्राहक आ रहा है माल लेने के लिए। अच्छा जी। उनको 1 रुपये वो माल सस्ते मिल जाते हैं। जी। है? वो माल अपना गवर्नमेंट के माल है, वो थोड़े सस्ते मिल जाते हैं। व्यापारी के माल जो है वो थोड़े महंगे बिकते हैं। जी। तो सर कहीं ना कहीं बाजार को ये जो है एनसीसीएफ या नेफेड, तो ये कहीं ना कहीं बाजार को रोक तो नहीं दे रहा सर? नहीं, बाजार को कैसे रोक सकता है जी। ये? एनसीसी है वो नेफेड पूरे हिंदुस्तान को 100 गाड़ी रोज प्याज दे सकते हैं। जी। हिंदुस्तान को डेली की 1500 से 2000 गाड़ी प्याज चाहिए पूरे हिंदुस्तान को। अच्छा जी। ये लोगों का भ्रम है कि जी। ये माल जो है ये काम को रोक सकता है या लोगों को रोक सकता है, ये लोगों का भ्रम है। अच्छा जी। ठीक है ना? ये 100 गाड़ी माल आपकी 1500 गाड़ी को रोक नहीं सकता। जी। ठीक है ना? आपको ये डर जो है इसको माइंड से निकालना होगा। अच्छा जी। जिस भी माल को बाजार में आएगा वो बाजार में माल के हिसाब से बिकेगा। अच्छा जी। अब पूरे हिंदुस्तान को थोड़ा ना कैप्चर कर सकती है 100 गाड़ी माल का। अच्छा। 100 गाड़ी 1500 गाड़ी की बिक्री को नहीं दबा सकती। जी। 100 गाड़ी 1500 गाड़ी में कितने % माल होता है? जी। मुश्किल से 5%। जी। 5% माल पूरी मंडी को कैसे दबा सकता है? जी। ऐसा कुछ नहीं। और सर जी बात करें टैक्स ड्यूटी का, इस समय जो है चर्चा में चल रहा है ये बात, जो गवर्नमेंट जो है टैक्स ड्यूटी पे थोड़ा चर्चा कर रही है, जो घटा भी सकते हैं, तो इस पे क्या कुछ सच्चाई है, क्या अगर कुछ घटा आपका राय है? देंगे तो 1 रुपये बाजार बढ़ जाएगा, बिक्री जी। और बढ़ जाएगी प्याज की। जी। प्याज की बिक्री में कोई कमी नहीं। सावन जब से खत्म हुआ है, जी। प्याज की बिक्री दिन पर दिन बढ़ रही है, और बाजार भी 1 रुपये बढ़ रहा है। अच्छा जी। हाँ, मेरा किसानों से अनुरोध है कि माल को बिक्री चालू करें। जी। हर किसान माल को बेचना चालू करे। अच्छा जी। अच्छा भाव है प्याज का, इस भाव में माल बेचना चाहिए। अच्छा जी। और अभी तक कहीं से न्यूज़ निकल कर के आया सर आप लोगों के पास, जो टैक्स ड्यूटी जो है घटेगा या फिर क्या? नहीं, ऐसा कोई भी बात सुनने की नहीं है। सरकार ड्यूटी नहीं घटाएगी। अच्छा जी। हाँ, सरकार ड्यूटी घटाएगी नहीं। जी। सरकार का माल अभी भी निकासी हो रहा है, अच्छा जी। इस भाव में भी एक्सपोर्ट जा रहा है। अच्छा जी। ऐसा नहीं है कि माल नहीं जा रहा, माल एक्सपोर्ट जा रहा है इस भाव में। अच्छा जी, कम जा रहा है लेकिन जा रहा है। जा रहा है। अच्छा। और सर जी साउथ का जो फसल अभी मतलब निकलना स्टार्ट हुआ है, साउथ में थोड़ा बहुत आ रहा है। इस साल पूरे हिंदुस्तान पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि साउथ का जो माल निकलेगा वो उनकी लोकल खपत के लायक निकलेगा। जी। साउथ के इस साल फसल कम है, जी। और जो फसल आएगी वो उनके लोकल में खपत करेगी, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगी। लेकिन जो है रकबा जो है कम है सर, लेकिन सुनने में आ रहा है फसल बम्पर हुआ है, क्वालिटी भी बना है जी। नहीं, वो माल देखो छोटे हैं, अच्छा। और वो माल लाल माल की डिमांड रहेगी एक्सपोर्ट में। अच्छा जी। लाल माल एक्सपोर्ट में, लाल माल की पैदावार पूरे हिंदुस्तान में कम होने लगी है कई सालों से। अच्छा जी। तो लाल माल की फसल कम होने के कारण लाल माल की डिमांड रहेगी एक्सपोर्ट में। अच्छा तो जी। वो माल सब एक्सपोर्ट जाएगा वहाँ से, अच्छा। क्योंकि कई कंट्रीज ऐसी है जो लाल माल डिमांड कर रही है। अच्छा जी। तो माल वो जितना निकलेगा उसका 50-70% एक्सपोर्ट जाएगा उसका। अच्छा। वो कोई डिफरेंस नहीं करेगा इंडियन कंट्री में कोई दुकान। अच्छा। तो सर वो तो कच्चा माल होता है जी, यूज एंड थ्रो वाला होता नहीं, है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। माल में जब बारिश पड़ती है तो कच्चापन रहता है। अच्छा। हाँ, अभी जो माल निकलेगा उस टाइम है, इस टाइम हल्की गर्मी है। जी। माल के अंदर इस टाइम क्वालिटी बहुत बढ़िया निकलेगी, और सब एक्सपोर्ट में जाएगा। अच्छा जी। माल में दिक्कत होती है तब एक्सपोर्ट नहीं जाता। इस साल अच्छा। माल जो आएगा वो दिक्कत वाला माल नहीं आएगा। अच्छा, बारिश तो उधर हुआ ही नहीं है जी। तो सर क्या लग रहा है जी, आने वाले दिनों में प्याज का क्या कुछ भविष्य रह सकता है, कैसा माहौल देखने को मिलेगा जी? देखो, मेरा ये कहना है, अलवर के जो किसान है इस बार भी पैसा कमाएंगे। अच्छा जी। अलवर के किसान को खूब दबा के प्याज बोनी चाहिए और उनको पैसा अच्छा मिलेगा। अच्छा जी। हाँ। सर कई बार ऐसा हो जाता है कि जो मतलब जो हम लोग जो कमेंटमेंट करते हैं या बोलते हैं, ये भी सर किसान भाई उल्टे रुख में लेकर के चले जाते हैं जी, ये तो अपना थोड़ा सा राय है जी। मैं आपको बताऊं, इंसान कोई भी परमात्मा नहीं बन सकता, ठीक है ना? भाग्य हर इंसान का अपनी जगह लिखा हुआ, भाग्य कोई बदल नहीं सकता जी। लेकिन जो इस साल पुराना प्याज जिस स्पीड से खराब हुआ है, वो ये दिख रहा है कि आने वाले समय में नए माल को चांस मिलेगा। अच्छा जी। क्योंकि नया माल अलवर के अलावा उससे अलवर से पहले आता हुआ कोई प्याज दिख नहीं रहा। अच्छा जी। और नया माल हमेशा पुराने माल से ऊपर बिकता है बाजार में। अच्छा। अगर पुराना माल उस टाइम पे 30-35 बिक रहा होगा तो नया माल 40-45 बिकता है। अच्छा जी। ग्राहक नए की तरफ भागता है, नए माल को 10-20 रुपये भाव ज़्यादा मिलता है। अच्छा। तो मेरा ये मानना है इस साल अलवर के प्याज को बहुत अच्छा भाव मिलेगा प्याज। अच्छा जी। मेरा अलवर के सभी किसानों से अनुरोध है जी कि प्याज की जो खेती है और रकबा है जी। उसको बढ़ा के लगाएं। अच्छा जी। मालिक ने चाहा तो किसान को 2019 वाला भाव मिलेगा इस साल। अच्छा जी। और सर जी जो अभी पुराने प्याज है जी, मैंने अभी पुराने प्याज पे है सारा कुछ फोकस किसान भाइयों का या सभी का है जी इस समय,
तो पुराने प्याज को लेकर के क्या कुछ है जी आपका विचार? देखो पुराने प्याज के लिए भी 9वां महीना पूरा, 10वां महीना पूरा, 11वां महीना पूरा, 3 महीने है प्याज के। जी 3 महीने पुराने प्याज के को कंपटीशन देने के लिए नया प्याज आता नहीं दिख रहा कहीं से। अच्छा जी, तो पुराना प्याज भी जिसका टिक रहा है जी। उसका आराम आराम से बेचे, उसको अच्छा भाव मिलेगा। अच्छा जी। लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है जी, जो गवर्नमेंट इस साल जो है रेट को कंट्रोल करके रखेगा, रेट ज़्यादा जाने नहीं देगा। रेट कम का है, आज भी कम नहीं है रेट। 20-25 रुपए किलो, 30 रुपए किलो का रेट कम होना होता है। अच्छा है? जी। लेकिन ये जो तो जनरल ग्राहक की बाजार है मंशा सर जी, वो 40 की ख्वाब देख रहा है या 50 के देख रहा है, 100 रुपए की ख्वाब देख रहा है, तो ग्राहक की मंशा है। जी, जी। है? लेकिन 30 रुपए किलो प्याज बिके, 25 रुपए किलो प्याज बिके, 20 रुपए किलो प्याज बिके, प्याज का रेट कम नहीं जी। है। लेकिन जो जनरल बाजार चल रहा है सर, जो ज़्यादातर 80% 70 से लेकर 80% जो माल बिक रहे हैं वो 22 से लेकर के 25 के रेंज में बिक रहा है सर। हाँ तो अच्छा रेट है ना 22 से 25 रुपए का। अच्छा जी। अभी दिल्ली मंडी में कोई आड़त तो है नहीं किसी किसान के ऊपर। अच्छा जी। किसान को तो खाली भाड़ा लगता है 2 रुपए, 2.5 रुपए, 3 रुपए किलो का। अच्छा। राजस्थान से प्याज आने का 1.5 रुपए किलो भाड़ा है, अच्छा जी। कहीं से 2 रुपए किलो का भाड़ा है, कहीं एमपी से माल आने का 2.5 रुपए किलो भाड़ा है। अच्छा। अगर उसका प्याज 24 रुपए बिकता है तो उसको 22 के पैसे मिलते हैं, 20 के पैसे मिलते हैं, 21 रुपए के पैसे मिलते हैं। अच्छा जी। 20-21 रुपए के खेत में पैसे मिलने कम नहीं होते किसी किसान के। अच्छा जी। बहुत अच्छा दाम है। जी। मेरा सभी किसानों से अनुरोध है अपने माल को बिक्री करते रहिए, अच्छा एंड का इंतजार कभी नहीं करना चाहिए। जी जी। हाँ। हर भाव में हर रेट लेते रहना हर चाहिए। रेट अपना थोड़ा थोड़ा माल बेचिए जी। अपना। कुछ माल 8वें महीने में बेच लिया, कुछ 9वें में बेच लिया, कुछ 10वें में बेच लीजिए, यही होता है सोच का। अच्छा हाँ। खाली एंड का शिक्षा कभी नहीं देखनी चाहिए। बिल्कुल है? सर, हाँ। सही बात है जी। जो आपको क्योंकि भाव एंड मिल के रहा है, भरोसे बैठे रहेंगे तो एंड में क्या होगा किसी देखो, को नहीं मैं पता। कहता हूँ मालिक करे सबको अच्छा भाव मिले, जी। एंड भी अच्छा मिले, लेकिन माल को अपने धीरे धीरे करके बिक्री करना है। जी, क्योंकि हम तो अपना विचार जो है वो दर्शकों तक प्रकट कर सकते हैं जी। हाँ। बाकी तो उनका काम है, और वो भी खुद समझदार है, वो अपने समझदारी से, अपने विवेक से सारा काम कर सकते हैं जी। बिल्कुल जी जी बिल्कुल। देखो सर, जो आदमी अपने लिए सारे आखिर के लिए रोक के रखता जी। है और शुरुआत में रकम नहीं इकट्ठी करे, जी। अभी आज उसको पैसा मिल रहा है, जितना पैसा मिल रहा है आधा पैसा इकट्ठा कर ले माल का। बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल। आधे के लिए फिर रुक जाए, फिर बिल्कुल। आधे में 25 पैसे फिर बेच ले, फिर 25 पैसे फिर दोबारा बेच ले। बिल्कुल। अगर वो 3 किस्तों में बेचता है और मालिक करता है, उसको अच्छा पैसे 3 किस्तों में मिल जाता है, जी जी, तो उसका घर भर जाता है उस बात से। बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल तो जी। सारा माल रोके रखे 40-50 के ख्वाब में नहीं मिले, किसी वजह से कोई प्रकृति को कोई डिफरेंस आ जाए, जी, जी। तो किसी के हाथ में भी नहीं है। बिल्कुल ये हमारी जो सब्जी है प्रकृति के हाथ में, ये हमारे किसी के हाथ में नहीं है। बिल्कुल, ये बात तो है जी। होने को आज 100 रुपये भी हो जाए, ना होने को 10 रुपये भी ना हो जी। देखो मैं अपनी जो अपना तजुर्बा और अपना जो समझता हूँ नाखून का जो अगला हिस्सा होता है, जी। मैं अपने वो प्याज के अंदर उसको अपने आप को वो हिस्सा मानता हूँ। जी ठीक है ना, हमारा तजुर्बा या हमारा दिमाग उतना ही काम कर सकता है। बिल्कुल। ये प्याज तो बहुत बड़ा रकबा है और बहुत बड़ा व्यापार है। जी, हैं? जी। हम तो इसके ऊपर छोटे से काम करने वाले हैं, बिल्कुल जी। जबकि हमारी फर्म इसके अंदर 50, 60, 70 साल से काम कर रही है। जी, जी। लेकिन मैं फिर भी अपने आप को इतना छोटा सा ही मानता हूँ इसके अंदर। जी हाँ, मेरा एक ही बात सबसे कहना है कि माल को बिक्री करना चाहिए। जी सब्जी रोकने की चीज नहीं होती, इसको समय के हिसाब से धीरे धीरे बिक्री करना चाहिए। जी, बिल्कुल जी। जो बाकी इंसान धीरे धीरे बिक्री करता है जी। तो आगे के लिए सफलता पाता है इसमें। बिल्कुल जी। हाँ, क्या पता समय के हिसाब से क्वालिटी ना रुके, कोई प्रकृति का आपदा आ जाए, वो माल खराब हो जाए, सही बात और है। वजह आ जाए कि इसी वजह से माल रुक जाए। जो आदमी इसको बेच के कुछ पैसे आज इकट्ठे कर लेगा, कुछ थोड़े टाइम बाद इकट्ठे कर ले, कुछ और टाइम बाद इकट्ठे कर ले, बिल्कुल जी। लेकिन धीरे धीरे माल को बिक्री करना चाहिए। समय के अनुसार जो है हर भाव लेते रहो जी। जो समय के हिसाब से चलता है वो आदमी कामयाब रहता है, जो अपने हिसाब से चलता है वो आदमी कामयाब नहीं रहता। बिल्कुल जी, सही राय की बात है जी आपका। एक बार सर जी शॉप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर बता दो जी। देखो जी, हमारी फर्म का नाम है गुरदास मल देवराज, जी दुकान नंबर A271, जी नई सब्जी मंडी आजादपुर। मेरा नाम है सोनू, मेरा मोबाइल नंबर है 9999 21 11 00। धन्यवाद। किसी भी किसान को मेरे से अगर कोई भाव जानना, कोई संपर्क करना, वो कर सकता है। ओके जी, धन्यवाद सर जी। ठीक है।